जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और भाई जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो भाई वो अभी टेंशन में होंगे कि भाई हमारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा? तो भाई आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और भाई मेरा एग्ज़ाम हो चुका है और भाई फाइनली मैं घर भी आ चुका हूँ। तो भाई आप सभी के लिए मैंने अच्छे से एनालिसिस किया है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो तैयार किए हैं कि आपको किन-किन चैप्टर पर कितना ध्यान देना चाहिए और कितना-कितना वेटेज है और आपको कितने क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने चाहिए। क्या भाई आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वो अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं? तो भाई मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम देने के बाद भाई वो मैं आपको बताऊँगा जिससे आप नेगेटिव में ना जाओ। भाई मैंने बहुत सारे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर दिए थे, तकरीबन 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। क्योंकि भाई मेरे पास ना टाइम बहुत सारा बचा हुआ था लास्ट में। तकरीबन ये समझो 1 घंटे मैंने पूरा पेपर कर दिया था और 30 मिनट के करीब लास्ट में बची थी। तो मैंने जीएस को फिर दोबारा टाइम दिया। तो उसमें 2 मुझे डाउट लग रहा था कि इसका ये हो गया और इसका ये होगा, तो ऐसे में मतलब थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए। पर कोई दिक्कत नहीं भाई, जो होता है अच्छा ही होता है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। भाई अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी हेल्प मिले तो दोस्त इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो भाई मैं सबसे पहले बात करूँगा आपका मैथ से। तो भाई मैथ में किन चैप्टर पर आपको ध्यान देना चाहिए और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक आ रहे हैं? तो भाई सबसे पहले आपका परसेंटेज बेसिक आप कर जाना दोस्त, ये समझो हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक कर जाना दोस्त, आराम से हो जाएगा। उसके बाद एसआई और सीआई बेसिक ओनली, मेरे में एसआई का आया था। और उसके बाद आपको एवरेज है वो भी बेसिक करके जाना है। फिर आपको टाइम एंड वर्क ओनली बेसिक, ए 10 दिन में, 12 दिन में, बी 15 दिन में, 30 दिन में, कितने जितने भी दिन में करता है, ये बेसिक टाइप का कर जाना, दोनों मिलके कितने टाइम में। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस भाई, ये भी बेसिक यानी ट्रेन वाला करके जाना, ये थोड़ा-सा मतलब सही था क्वेश्चन इसमें, इसे कर जाना। उसके बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का करके जाना है, ये भी बेसिक ही करके जाना है भाई। ओनली जो राशि वगैरह होती है वो बाँटनी है बस। उसके बाद आपका 2D और 3D मेंसुरेशन से बात करूँ, तो भाई मेंसुरेशन थोड़ा-सा मॉडरेट टू हार्ड में रखूँगा इसे। इसमें प्रिज्म वगैरह के क्वेश्चन है, तो आपको अगर आपके पास टाइम है तो आपको इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद भाई आपको पार्टनरशिप का बेसिक करके जाना है, उसके बाद ऐज वाले क्वेश्चन भी करके चले जाना, ये भी बेसिक ही है। तो दोस्त आपका ये मैथ का हो गया, तो मैथ में भाई 12 से 13 क्वेश्चन आपके इस ये समझिए एकदम ईज़ी टाइप के हैं, आप आराम से कर दोगे एक बार में ही। 2 से 3 क्वेश्चन आपको थोड़े से मॉडरेट टू हार्ड में लगेंगे, तो आपके पास अगर लास्ट में टाइम रहता है तो आप उन पर भी थोड़ा-सा रिस्क ले सकते हो दोस्त, अगर होता है तो, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो दोस्त मैंने मैथ का बता दिया, 12-13 तो कोई भी कर देगा और जिसने थोड़ी-सी अच्छी सी मेहनत करी है वो 15 भी करके आ जाएगा। उसके बाद बात करता हूँ मैं रीज़निंग की, तो भाई रीज़निंग में कोडिंग डिकोडिंग बेसिक करके जाना है, +1 +2 +3 +4 इस टाइप पे से, ठीक है? इस टाइप पर। उसके बाद आपको नंबर सीरीज़ करके जाना है ओनली बेसिक, +2 +4 +6 +4 +8 +12 इस टाइप से करके जाना है। उसके बाद काउंटिंग फिगर यानी त्रिभुज वगैरह पे थोड़ा-सा ध्यान दे लेना काउंटिंग फिगर में। उसके बाद ब्लड रिलेशन समीकरण बेस करके चले जाना दोस्त। उसके बाद आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है? फिर उसके बाद जो बोर्ड मास पर होता है उस टाइप का। उसके बाद मिरर करके जाना है आपको। उसके बाद डाइस अपोजिट, ठीक है दोस्त? और उसके बाद आपको एनालॉजी और क्लासिफिकेशन इस पर भी थोड़ा-सा ध्यान देके जाना। तो भाई आपके अटेम्प्ट की बात करता हूँ तो आपका 23 22 से 23 क्वेश्चन कोई भी कर देगा, 2 से 3 क्वेश्चन है वो थोड़े से आपको लगेंगे कि हाँ, इनमें दम है। तो दोस्त आपका ये हो गया रीजनिंग का। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जीएस। तो जीएस में आपको स्टैटिक जीके यानी 16 से 17 क्वेश्चन के करीब, यानी डांस, खेल, पुरस्कार, योजना और मेले वगैरह होते हैं उनको। और उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स का थोड़ा-सा वेटेज है इसमें, तो इकोनॉमिक्स को थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसमें 9 से 10 क्वेश्चन के करीब, यानी पंचवर्षीय योजना, मुद्रा और 91 का जो मॉडल है एलपीजी वगैरह, उस पर थोड़ा-सा ध्यान दे के जाना। उसके बाद हिस्ट्री की बात करता हूँ तो 2 क्वेश्चन के करीब मिलेंगे आपको। उसमें भी आपको दक्षिण दक्षिण के जो वंश वगैरह हैं वो और उनकी राजधानी स्थापना वगैरह किसने की थी, ये सब। उसके बाद आपकी पॉलिटी, पॉलिटी की बात करता हूँ तो दोस्त पॉलिटी में 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे। आर्टिकल और शपथ वगैरह, कौन किसको शपथ कराता है उस पर थोड़ा-सा ध्यान देके चले जाना दोस्त। उसके बाद बीएनएस से 2 क्वेश्चन के करीब बनेंगे आपके, यानी जो
नई नई वो है ना बीएनएस वगैरह, उसने जो पहले का आईपीसी थी उसके स्थान पर आपकी बीएनएस 2023 की है। उसके बाद आपको दोस्त ज्योग्राफी पर 1 से 2 क्वेश्चन यानी पर्वत वगैरह उस पर ही थोड़ा ध्यान दे के चले जाना और नदी वगैरह पर भी दे लेना। उसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी करंट अफेयर्स दोस्त, तो करंट से 9 से 10 क्वेश्चन के करीब, उसमें भी आपकी जो नई नियुक्ति वगैरह वो और योजना वगैरह है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे के चले जाना। उसके बाद बात करता हूँ दोस्त कंप्यूटर, तो भाई जीएस में तो आपको जो क्वेश्चन आपसे होते हैं वो तो श्योरली करना। अगर आपको 2 क्वेश्चन में डाउट, मतलब 2 ऑप्शन में डाउट है, तो आपको वो भी अटेम्प्ट करना है। तो दोस्त आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें आप आराम से 35-36 क्वेश्चन के करीब तो मिनिमम अटेम्प्ट करोगे ही करोगे, और मैक्सिमम भाई आप 40 प्लस भी जा सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर में आपको यानी लैंग्वेज बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्टली नहीं कि शॉर्टकट की वगैरह हो गई या फिर वैसे पूछ ले। तो एमएस वर्ड से क्वेश्चन है पर वो लैंग्वेज बेस है, यानी आपको लैंग्वेज में लिख के दे देगा, 4 ऑप्शन पूछेगा इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर कौन सा गलत है, इसमें ये सब पूछ लेता है। उसके बाद एमएस एक्सेल फॉर्मूला बिट्स यानी ए वन और बी5 वगैरह इस टाइप से होते हैं, कि सेल एड्रेस में मतलब जो फॉर्मूला में मतलब सेल एड्रेस का वो कहाँ पर दिखाई देता है, ऐसे करके था। उसके बाद आपको ईमेल में भी यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, और सर्च इंजन वगैरह और आईपी एड्रेस वगैरह इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देके चले जाना। तो दोस्त मैंने आपको ये चारों सब्जेक्ट का अच्छे से बता दिया है कि आपका कैसा लेवल है, कितना अटेम्प्ट कर सकते हो आप। और दोस्त अगर ओवरऑल बात करूँ तो भाई मेल आप मतलब 80 प्लस अटेम्प्ट आप आराम से करोगे ही करोगे, और फीमेल की बात करता हूँ तो दोस्त फीमेल 70 तो टच करना ही करना मिनिमम। तो आपका ये पूरा हो गया भाई। अगर आपको थोड़ी-सी भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से तो दोस्त इसे शेयर करना और लाइक और एक प्यारा-सा कमेंट करना कि हाँ भाई हेल्प मिली है। और भाई अगर आपको मतलब वीडियो और भी देखनी है तो भाई मैंने फुल डिटेल में भी और भी वीडियो बनाई है, उस पर 30-31 हज़ार व्यूज़ वगैरह हैं, वो देख लेना। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।